and hello dear students. I Divya welcome you all on my channel Learn Computers with Divya. In today's video lecture we'll study about Microsoft Excel, and before that I would like to ask you to subscribe to my channel if you haven't subscribed yet, and please like and share my videos. Today we are going to study the alignment group in home tab. ये home tab है and in this home tab we have the alignment group. In this alignment group first of all we have different types of alignments. तो alignment क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं कि alignment हम किसको बोलते हैं. Alignment का मतलब होता है the way your text is attached या it is shown with respect to the margins. margin के respect में आपका text कहाँ show हो रहा है cell में, it is called alignment. Okay, so what is alignment? alignment ये बताता है कि जो हमारी ये cell है, कोई भी एक cell है, suppose this is my cell and with respect to this cell जो हमारा text है, इस cell की जो boundaries है, 4 corners होते हैं, 4 boundaries होती हैं, ठीक है. these are the 4 corners, okay, and these are the 4 boundaries. ये जो आपको lines दिख रही हैं हमारी 4 boundaries होती हैं cell की. so in this जो हमारा text है, where does it comes, where does the text appears, is the text aligned or the text comes in straight line to the left margin, or it comes to the straight line to the right margin, or to the top or to the bottom. ये कहाँ पे हमारा अलाइन होके प्रॉपरली स्ट्रेट आ रहा है, उसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट. ओके, नाउ देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 6 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स होते हैं, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी देम वन बाय वन. ओके, अब देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्हेन वी हैव स्टडीड, उसमें हमने देखा था कि अलाइनमेंट्स 4 टाइप्स के होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाइड. इसमें अलाइनमेंट 6 टाइप्स के होते हैं. क्यों होते हैं 6 टाइप के, अभी आपको क्लियर हो जाएगा. आई विल शो यू विद एग्जांपल. सपोज दीज आर माय 6 सेल्स. एक बार मैं इनकी बॉर्डर अप्लाई करती हूँ. हाउ डू वी अप्लाई बॉर्डर? सेलेक्ट द सेल्स, गो टू फॉन्ट ग्रुप इन होम टैब एंड हियर इज द बॉर्डर ऑप्शन. ओके, जो भी बॉर्डर आपको लगानी है दैट यू कैन अप्लाई. मुझे ऑल बॉर्डर्स लगानी है तो मेरे हर सेल के चारों तरफ बॉर्डर्स आ जाएगी. अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखो ये जो ऊपर 3 अलाइनमेंट्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट एंड बॉटम अलाइनमेंट. तो ये तो हमें क्या बताते हैं, टॉप, मिडिल और बॉटम. अब ये देखो ये इसमें तो ये ऑलरेडी टॉप पे आ रहा है, ये हो गया हमारा टेक्स्ट मिडिल में, और इसमें मैं लगा देती हूँ बॉटम में. ठीक है, तो जो हमारा टेक्स्ट है वो कैसे आ रहा है, हमारा जो टेक्स्ट है वो आ रहा है हमारा इसमें टॉप पे आ रहा है, टॉप मार्जिन के अटैच हो गए, इसमें सेंटर में है मतलब मिडिल में है, और इसमें बॉटम पे है. नाउ द नेक्स्ट 3 अलाइनमेंट्स हम देखते हैं. इन सबको मैं एक बार सेंटर में कर देती हूँ, इन तीनों कॉलम्स को ध्यान से देखिए. अब इसमें देखो दिस इज लेफ्ट अलाइनमेंट, तो जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट मार्जिन से अलाइन होके आएगा. दिस इज सेंटर अलाइन, तो जो हमारा टेक्स्ट है वो बिल्कुल बीचों बीच आएगा सेल के. एंड दिस इज राइट अलाइन, तो जो हमारा टेक्स्ट है वो राइट साइड अलाइन होके आएगा. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स, टॉप, मिडिल, बॉटम एंड लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. ओके, अब देखो टॉप, मिडिल, बॉटम, तो ये अप टू डाउन, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं ये जो है ये हमारे वर्टिकल अलाइनमेंट्स हम इनको कह सकते हैं. ठीक है, दीज आर द वर्टिकल अलाइनमेंट्स. और ये क्या करते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट्स कौन से होते हैं, दीज आर टॉप, मिडिल, बॉटम. ओके, फिर हमारे पास में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स होते हैं, और वो कौन से होते हैं, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट. ओके, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर भी बोल सकते हैं, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट भी बोल सकते हैं. सो दीज आर द 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल.
अब देखो ये तो सिंपल अलाइनमेंट्स की बात की, अब ये क्या है, ये होता है हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। ओरिएंटेशन हमारा टेक्स्ट का डायरेक्शन बताता है कि हमारा टेक्स्ट का डायरेक्शन कैसा है। सपोज आपको इसको काउंटर क्लॉकवाइज करना है तो ये काउंटर क्लॉकवाइज हो गया, इसको आपको क्लॉकवाइज करना है तो ये क्लॉकवाइज हो गया। अब ये तो मैंने यहाँ लिखा था, ये यहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि जहाँ भी मेरा टेक्स्ट लिखा था ये उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर लेगा। अब इसको देखो, अब मैं आपको एक बार बताती हूँ। इसको क्लिक ऑन दिस डाउन एरो एंड गो टू फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। इसमें जाके वी कैन चेंज द वे इट इज डन, कि हम इसका कितने डिग्रीज पे हम अपने टेक्स्ट को मूव करना चाह रहे हैं, वो इससे हम ओरिएंटेशन से सेट करते हैं। देखो इफ यू मूव इट दिस मच, तो ये यहाँ पे आ रहा है। दीज आर द डिग्रीज ओके इन विच हमारा अलाइनमेंट कितना मूव करेगा, कैसे मूव करेगा। ओके आपको इसको जितना भी मूव करना है वहां से जाके चेंज कर सकते हो। ना देखो इधर देखो, नेक्स्ट इज वर्टिकल टेक्स्ट। हमारा जो टेक्स्ट है वो वर्टिकल आएगा। नाउ रोटेट टेक्स्ट अप, तो हमारा टेक्स्ट ऊपर की तरफ रोटेट हो जाएगा। रोटेट टेक्स्ट डाउन, जो हमारा टेक्स्ट है वो नीचे की तरफ रोटेट होके आएगा। ओके सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स। एंड अब इंडेंटेशन की अगर हम बात करें एक बार कि इंडेंटेशन कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इंडेंटेशन ये दोनों होते हैं हमारे पास में, जिससे कि हम इंडेंटेशन को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट, और इनकी शॉर्टकट कीज भी यहाँ पे दे रखी है। अगर आपको इंक्रीज करना है तो आपको कंट्रोल ऑल्ट और टैब की को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। तो जो भी आपका सेलेक्टेड सेल है, एक्टिव सेल है, उसका कंटेंट की जो इंडेंटेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। जस्ट सी, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो हमारा जो सेल है, इंडेंटेशन मीन्स मार्जिन से कितना हम सेल को दूर या पास कर रहे हैं, उसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। तो देखो जब मैं इस पर इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर रही हूँ तो जो हमारा ये है, अगर हम इंक्रीज इंडेंट करते हैं तो टेक्स्ट हमारा मार्जिन से दूर जाता है, और अगर हम डिक्रीज इंडेंट करते हैं, देखो इसमें मैं एक बार आपको इंक्रीज करके दिखाती हूँ। पहले देखो टेक्स्ट हमारा मार्जिन से दूर जा रहा है, लुक हियर, टेक्स्ट हमारा मार्जिन से दूर जा रहा है। और अगर हम डिक्रीज इंडेंट करते हैं तो वो बैक, इट कम्स बैक टू द मार्जिन ऑफ द सेल। ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट द अलाइनमेंट ग्रुप। एंड रैप टेक्स्ट एंड मर्ज एंड सेंटर हमने पहले कर ही लिया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ रैप टेक्स्ट क्या होता है। अगर हम रैप नहीं करते किसी टेक्स्ट को, सपोज यहाँ पे मैं लिखती हूँ हेलो डियर स्टूडेंट्स, ओके, तो मैं इसके जब दूसरे वाले इसमें मैंने रैप टेक्स्ट अप्लाई कर रखे हैं, मैं रैप टेक्स्ट हटाती हूँ तो देखो हमारा जो टेक्स्ट है वो हमें पूरा नहीं दिखेगा। ओके एंड इफ वी अप्लाई रैप टेक्स्ट तो हमारा टेक्स्ट रैप अप होके और नीचे चला जाएगा, और उसका साइज ऑटोमेटिकली सेल का जो साइज है या रो का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके और अगर हम मर्ज एंड सेंटर करती हूँ तो सपोज मैं इसको, और मैं चाहती हूँ ये जो मेरा कंटेंट है ये इन तीनों सेल्स में एक साथ आए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सारे सेल्स आई सेलेक्ट ऑल टुगेदर एंड देन आई क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर। तो जो मेरा फर्स्ट वाले सेल में कंटेंट होगा वो मर्ज होके सेंटर में आ जाएगा इन तीनों सेल्स के। ओके दिस इज द यूज ऑफ मर्ज एंड सेंटर। सो दीज वर द ऑप्शंस ऑफ अलाइनमेंट ग्रुप ऑफ होम टैब। आई होप यू ऑल must have understood these options very nicely, and so please like and comment so that I get to know कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपको कुछ और टॉपिक अगर आपको पूछना है तो प्लीज़ कमेंट in the comment box and do like and share my channel. Okay, thank you.